अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राना ज़िशान और आप देख रहे हैं जी मोबाइल फिक्स। आज हमारे पास जो फ़ॉल्ट आया है एप्पल लोगो पे, ये स्टैक है 6s प्लस है और इसका सॉफ्टवेयर पे जब लगाया तो एरर 9 इसका आ रहा है। आप देख सकते हैं एरर 9 का इसके अंदर प्रॉब्लम है। चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। एरर 9 जो एरर है वो नैंड में आता है, जिसको मेमोरी चिप भी बोल सकते हैं आप। मेमोरी चिप में ये प्रॉब्लम है इसकी। आज हम इसका मेमोरी चिप का काम करेंगे। मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत सारी मालूमात है मैं आपको देता रहूँगा और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको नॉर्मल कहीं से भी या कोई भी कारीगर या कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं ये मैं ऊपर वाली जो शीट है ये उतार रहा हूँ मैं नैंड के ऊपर जो लगी हुई मेमोरी के ऊपर। ये मैं इसलिए उतार रहा हूँ कि इसकी साइडों पे थोड़ी सी ये बाहर को निकली हुई है और मुझे कैपेसिटर वगैरह वो नज़र नहीं आ रहे सही से, क्योंकि मैं ये माइक्रोस्कोप के बगैर ही आज इसका काम कर रहा हूँ। माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर रहा इसमें, मैं बिल्कुल आसानी से हो जाती। आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के बगैर ही, इसलिए मैंने ऊपर वाली शीट उतारी है इसकी। और अब मैं इसकी जो गम है साइडों पे वो साफ़ करता हूँ। साफ़ करने का ये बिल्कुल आसान तरीका है कि आपने हीट इसकी नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल नॉर्मल रखनी है कि ज़्यादा हीट तेज़ ना हो और एयर तेज़ ना हो। बिल्कुल जहाँ जहाँ पे इसकी गम लगी है वहाँ पे इसकी हीट और हीट गन की नोज़ल जो रखनी है आपने, इसकी साइडों पे आपकी हीट ना जाए और एयर भी ना जाए। आप इसकी जो एयर है वो भी कम रखें और हीट भी कम रखें। ये 1 मिनट पूरा लगता है। 1 मिनट में ये आपकी मेमोरी के जो नीचे पॉइंट है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, जो सोल्डिंग वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और 1 मिनट के अंदर ये निकल जाएगी। ये 1 मिनट से भी पहले उतर गई है इसकी मेमोरी और इसके ऊपर आप देख सकते हैं आसानी से मैंने इसको उतार लिया है। बहुत ही आसानी से आप भी उतार सकते हैं इसको। अब इसकी हम गम साफ़ करते हैं। जो गम लगी हुई है ब्लैक कलर की, इसके ऊपर जो पेस्ट लगी होती है जिसके साथ इसको बिल्कुल फिक्स किया जाता है, ये हम साफ़ करते हैं। ये सोल्डिंग विक है, आप विक इस्तेमाल कर सकते हैं और आप हीट गन से भी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगा। सोल्डिंग विक से मैं इसके जो सोल्डिंग है ऊपर नीचे वो साफ़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने काविये से भी इस्तेमाल इसके अंदर किया है। अभी इसके ऊपर जो गम ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है ये भी हम साफ़ करेंगे। ये हीट गन के साथ और स्वैपर के साथ हम साफ़ करेंगे इसको। ये देख सकते हैं कि मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। अब इसकी गम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल हीट आपने नॉर्मल रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि इसके नीचे सिम जैकेट होती है और सिम जैकेट के आगे जो है वो आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, इसलिए आपने नोज़ल का जो रुख है वो भी दूसरी तरफ करना है, आईसी के तरफ नहीं करना आपने, प्रोसेसर की तरफ, या आपने सीपीयू की जो मतलब डायरेक्शन है उसके मुखालिफ ही रखनी है जब भी नोज़ल रखनी है। अब हम जो मेमोरी इसमें से उतारी है उसी को रीड करके चेक करते हैं एरर 9 उसका क्लियर होता है या नहीं, कोई एरर तो नहीं आता। अगर ये वाली मेमोरी आपकी रीड हो जाती है, डाटा इसका रिकवर हो जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका एरर आ रहा है हमारा और हम इसको चेंज करेंगे। ये मैंने एक और आईसी ली है नैंड, इसकी दूसरे फ़ोन से उतारी है, मतलब ओल्ड है मेरे पास, तो मैं इसको साफ़ करके ये वाली इसके ऊपर लगाऊंगा। पुरानी वाली जो बोर्ड के ऊपर पड़ी हुई है, पुरानी वाली ख़राब है इसकी, उसके अंदर एरर आ गया है। वो एरर 9 भी इसका ख़त्म भी हो जाता है और नहीं भी होता है इसका एरर जो प्रोग्रामिंग के दौरान होता है। इसलिए मैंने नई आईसी जो है ना वो अब इसके अंदर लगानी है। प्रोग्रामिंग जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको करना है, और प्रोग्रामिंग के बगैर भी मैं इसको, वैसे मैंने जो काम किया है इसका प्रोग्रामिंग के बगैर ही इसको अंदर लगा दिया है इसके 6s प्लस के अंदर, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है मैं बाद में फ़ोन ऑन करने के बाद ही करूँगा। इसकी जो इसके अंदर डाटा है वो ट्रांसफ़र उसके बाद ही करूँगा इसका सॉफ्टवेयर सारा। मैंने सोल्डिंग पेस्ट से मेमोरी को रीबॉल कर लिया है। आपने जो सोल्डिंग पेस्ट इस्तेमाल करनी है 183 करनी है आईसी के नीचे,
मैंने 83 वाली जो है 183 वही इस्तेमाल की है और आसानी से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है इसको रीबॉल करना। इसके ऊपर जो पड़ी हुई है 6S प्लस जिसके ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ये हमारी पुरानी वाली मेमोरी और ये वाली हमने नई लगाई है तोशिबा की। पहली जो है इसकी वो एरर दे चुकी है, वो ख़राब है इसकी। अब नई हम लगा रहे हैं इसको। आप देखें कि बहुत ही आसानी से लग जाएगी। इसको ज़्यादा हीट नहीं देनी है आपने, मेमोरी को भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रखना है इसका भी। थोड़ा सा इसको पहले इसको एडजस्ट कर लें एक जगह पे, लग जाए तो इसकी पेस्ट फिर लगानी है चारों कोनों पे इसके आहिस्ता आहिस्ता। कोई भी आईसी लगाएं उसको बाद में थोड़ा सा रखने के बाद पेस्ट लगा दें और पेस्ट लगाने के बाद दोबारा इसके ऊपर हीट गन से काम करें और इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। अपनी जगह पे ये खुद ब खुद आ जाएगी। ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर लें, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है आपने। अगर ज़ोर से किया तो आईसी कुछ ऐसे होते हैं, इसके बड़े बबल हैं, अगर छोटे आईसी को करेंगे उसके बबल बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको दोबारा रीबॉल करके लगानी पड़ेगी। तो आपने बिल्कुल हल्का सा उसको आपने प्रेस करना है, ऊपर से और साइडों से हिलाना है। हमारी मेमोरी लग चुकी है इसके ऊपर। अब हम इसको पैक करने के बाद इसको दोबारा इसका सॉफ्टवेयर करते हैं, ऑन करके चेक करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी फ़ोन कोई भी रिपेयर किया है, आईसी लगाया है, तो उसको सप्लाई पे लगाना है। ये देखें मैंने सप्लाई पे लगाया है, बिल्कुल ओके बताया, शॉर्टेज भी नहीं बताई उसने। और ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर अब इसको लगा दिया है। अब हम इसका सॉफ्टवेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर इसकी जो लाइन है वो चलना शुरू हो गई है। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ओके हो रहा है। ये थोड़ी ही देर में अपनी जगह पे आ जाएगा और एप्पल का निशान जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा, जो सॉफ्टवेयर का स्टार्टेड होता है। मेरे चैनल जी मोबाइल फिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एप्पल का आ गया है, कोई एरर नहीं इसने दिया। और सॉफ्टवेयर मैंने मुकम्मल कर लिया था, काफ़ी लंबी वीडियो बन जानी थी। सॉफ्टवेयर मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब इसके अंदर डाटा मैं बाद में ट्रांसफ़र करूँगा और आप देख सकते हैं कि फ़ोन मुकम्मल हो गया है।